क्या एनडीए की चक्रव्यूह में चिराग फंस गए हैं या चाचा का टेंशन चिराग को सताएगा? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से बिहार में एनडीए की सरकार तो बन गई है, लेकिन मुसीबतें कम नहीं हो रही है। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप बने हुए हैं न्यूज़ पीआर के साथ। सीटों को लेकर गुनागणित किया जा रहा है और इस बार समस्या चिराग के लिए बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही है कि लोकसभा के 40 सीट पर फाइटिंग किस तरीके से किया जाए। जदयू के पास 16, वो छोड़ना नहीं चाहेगी क्योंकि जीती हुई सीट है। बीजेपी के पास 20 जीती हुई सीट, वो भी छोड़ना नहीं चाहेगी। एलजेपी जो अब 2 धारा में बट गई है, पहले 6 था और चिराग पासवान 6 सांसदों को उतारे थे और सबसे विनिंग स्ट्राइक रेट से चिराग ने जीता था। उसके बाद पार्टी 2 धारा में बढ़ जाती है, एक हो जाता है लोजपा रामविलास पासवान और एक पशुपति पारस, जिसके खेमे में 5 सांसद चले जाते हैं और चिराग पासवान अकेले पड़ जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में कयास लगाया जा रहा है कि क्या चिराग पासवान एक विंडोज खोले हुए हैं और वह दरवाज़ा या खिड़की किसके लिए खुला हुआ है? वो नाम आता है बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव का। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से चिराग पासवान का फॉर्मूला देखिए, समझिए बातों को। बीजेपी 20 सीटों पर से कम लड़ना नहीं चाहेगी क्योंकि वो जीती हुई सीट है। जदयू 16 सीट में से कम करने की गुंजाइश पर नहीं है। 6 जो 2 धारा में पार्टी बटी है उनके पास है और एक कांग्रेस। अब इस 40 सीटों पर लोकसभा चुनाव में गुनागणित किया जा रहा है कि आखिर क्या होगा। और जिस तरीके से चिराग पासवान पहले से ही कहते आ रहे हैं, हाजीपुर उनका इमोशन वहां से जुड़ा हुआ है, वहां जनता की सेवा करना चाहते हैं चिराग पासवान। ऐसी स्थिति में उनकी बातें भी हो रही है सुप्रीमो, यानी यूं कहिए पीएम मोदी से उनकी बात हुई, अमित शाह से उनकी बात हुई। क्या इस खेल में चिराग पासवान की जीत हो पाएगी? एनडीए की सरकार तो बिहार में बन गई है, लेकिन मुसीबत कम नहीं हुई है। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी, उसके बाद पशुपति पारस, ये जो नामें हैं वो मुश्किल में एनडीए को डाल रही है। और जो धारा में चल रही है उससे ये कयास लगाया जा रहा है कि क्या एनडीए की चक्रव्यूह में चिराग पासवान फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तरह की बातें की जा रही है। चिराग पासवान जमुई पहुंचे थे, वहां वो भावुक हो गए थे, आगे क्या होगा, क्योंकि एनडीए का साथ वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। और चिराग पासवान ये भी चाहते हैं कि जो मेरी डिमांड है वो पूरी भी हो। अब ऐसी स्थिति में अगर डिमांड पूरी नहीं होती है तो कहा जा रहा है कि एक दरवाज़ा खुला हुआ है तेजस्वी के लिए। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि किस तरीके से गुनागणित इसमें मैच करती है, कौन गुस्से में आते हैं। गुस्सा यानी यूँ कहिए कि कौन नाराज होते हैं। देखिए, नामें आ रही है सामने, जीतनराम मांझी पहला, दूसरा चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति पारस, ये 4। और जिस तरीके से सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो उठ रहा है कि जो 2 धारा में लोजपा बटी थी उसमें 5 सांसद पशुपति पारस के पास चले गए, चिराग अकेले बच गए। अब ऐसी स्थिति में चिराग पासवान को क्या केंद्र खुश कर पाएगी? हाजीपुर सीट तो लगभग तय हो चुकी है चिराग पासवान का। चिराग पासवान ने साफ तौर से कहा था कि हाजीपुर सीट पर मैं दावा ठोकता हूं और वो अगर आने वाले समय में लोकसभा चुनाव सीट शेयरिंग पर बात बनती है तो चिराग पासवान एनडीए की तरफ से उभरता हुआ सितारा बिहार की राजनीति में साबित हो सकते हैं।